पाचन। अब गपशप बंद करो, नहीं तो फिर हम आधा समय शांति करवा में लगाएंगे तो फिर क्लास कब होगा। इसलिए थोड़ा सा तू लोग कॉपरेट करो, बता देते हैं। समय रहता है तो अलग बात। यहाँ देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। जहाँ जैसे बैठा लो वैसे ही बैठो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के। बंद करो उसको। हार्मोन थोड़ी है, रेनिन पे सिक्रेटिन वगैरह हार्मोन है। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। एंजाइम क्या करेगा? पचाने का काम अरे हल्ला मत करो। एंजाइम जो भी आएगा भोजन के पाचन में मदद करेगा। तो रेनिन क्या कर रहा था? पचा रहा था। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन पचा रहा था? नहीं, तो वो हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। चलो ठीक। हाँ, अब सुनो, यहाँ देखो, अब चुप। ये तुम्हारा क्या है? माउथ हो चुका था, इधर ग्रास नली हो गया था। चलो यहाँ पे आ जाओ, अमाशय। ठीक है, छोटी आंत नाम है लेकिन है बहुत लंबा ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना। ये सब भाग हो गया था, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक खत्म हो गया था। जठर ग्रंथि यहीं पाया जाएगा। जठर रस यहीं स्रावित होगा। यहाँ पे रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम। रेनिन की करेगा दूध के पाचन में मदद करेगा। पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, पेप्टोन में बदल देगा। पा से पेट हो गया, पा से पाइलोरिक हो गया, पा से पेप्सिन, पा से पेप्सिन, और फिर पा से प्रोटीन, पा से पेप्टोन, पा से पेप्टोन। बस यहाँ तक आ जाता है। यहाँ तक आ गया। इस यहाँ जो भोजन है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? काइम। क्या चीज? काइम। काइम। काइम कहाँ पे? कहेगा भोजन काइम का रूप ले लेता है किस भाग में? आमाशय। आहार नाल के किस भाग में? आमाशय। किस रूप में ले लेगा? काइम। बट वो पूर्ण रूप से पचा हुआ है? नहीं, हाफ। कहाँ पे? आमाशय में। रेनिन पेप्सिन यहाँ पे बना था। रेनिन किसका पाचन करेगा? दूध को। दही में बदल देगा। केसिन प्रोटीन कहाँ पे? दूध में, जिसके कारण उसका कलर कैसा? सफेद रंग का होता। और पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के। ये सब तो हो चुका था है? केसिन प्रोटीन। ठीक है, चलो यहाँ पे ठीक है। अब सुनो, हाँ बताओ, यहाँ पे जो जठर ग्रंथि था उसमें कितना कोशिका? तीन कोशिका था। पहला श्लेष्म कोशिका, दूसरा मुख्य कोशिका, तीसरा भित्ति कोशिका। श्लेष्म कोशिका किसका काम? म्यूकोस की परत। भित्ति कोशिका HCl, मुख्य कोशिका रेनिन पेप्सिन। ये सब देख लिए थे है ना। उसके बाद भोजन अब आगे जाएगा कहाँ पे? छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम और यूलियम। कौन सा? इलियम। अभी ड्यूडेनम जो होता है ना वो यू आकार का होता है। किस आकार का? यू शेप का। याद रखना क्या चीज? कौन से शेप का? यू शेप का। यू शेप का होता है। हाँ, यू आकृति का। अब सुनो, यहाँ पे जो है ड्यूडेनम जो है इसका काम क्या है? ये यहाँ पे जो भी भोजन आएगा, यहाँ पे छोटी आंत को कैसा भोजन चाहिए? क्षारीय या अम्लीय? क्षारीय। कैसा? क्षारीय। अगर अम्लीय आ जाएगा तो दिक्कत होगा। दिक्कत क्या ये होगा कि यहाँ पे जो म्यूकस की है लेकिन यहाँ पे म्यूकोसा की परत नहीं है, तो इसको छिद्र कर देगा। ठीक है, मतलब ये ड्यूडेनम का काम क्या है? ड्यूडेनम का काम इसलिए रखा गया है एकदम स्टैंड बाई पे, एकदम रेडी रहता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे भोजन आने वाला दिखा, हाँ तुरंत कॉल लगा, एकदम रेडी रहता है। ठीक है, तुरंत कॉल करता है कहाँ पे? लीवर के। ठीक है, और यहाँ पे रहता है लीवर। ये पित्त हो गया। ये इसका ये हो गया क्या चीज? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, इसमें जो भी कहीं कट छट जाता है ना तो ये जल्दी पुनः पूर्ति कर लेता है। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता काफी ज्यादा होता है। ये सब बाद में देखेंगे। पाचन चल रहा है तो इसमें ये सबको नहीं देखेंगे, हम लोग ग्रंथि वाला चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लीवर के बारे में पढ़ना है, इसका वजन कितना होता है, क्या होता है, इसे 1.5 kg होता है। ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। अब देखो ये बनाने का, हाँ क्या चीज बनाएगा? पित्त रस। पित्त रस बनाएगा और जमा कर देगा किसके पास? पित्ताशय के पास। पित्ताशय। गॉल ब्लेडर किसके पास? गॉल ब्लेडर, पित्ताशय के पास। अब देखो ये क्या करता है, यहाँ पे एक जुड़ा रहता है डक्ट। ठीक है, नली।
नली, पतली नली, ठीक है। और यहाँ की करता है, जैसे ही ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम से दो हार्मोन निकलता है, कौन कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक हो गया सिक्रेटिन, यहाँ तक ठीक है। जैसे यहाँ पे आने वाला रहेगा तो ड्यूडेनम इसके पास कौन सी करेगा? कॉल, मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्रावित किया जो उत्तेजित करेगा। जब भी हार्मोन है तो वो किसी ना किसी अंग को उत्तेजित करेगा, मतलब कार्य करने को लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जैसे ही छोड़ा, स्रावित हुआ, तो इसको समझ में आ जाता है क्या चीज, कि हमको छोड़ना है क्या? पित्तरस। और जैसे ही वो बाइल छोड़ देता है, बाइल तो छोड़ के बना के इसमें जमा कर ही देता है, ठीक है। जैसे देखो हम लोग घर वगैरह में क्या करता है, मोटर वगैरह लगा लिया, छत के ऊपर रख दिया टंकी, पानी वाली टंकी, ठीक है। और जहाँ भी उसको टंकी को कौन सी कर दिए? भर दिए, चला करके भर दिए। अब जो भी लेना रहता है जहाँ से पानी, टोटी खोल करके नल से ले लेता है पानी, ठीक है। तो अब बताओ, मतलब कि टोटी जैसे ही अगर पानी लेना है तो डायरेक्ट मोटर चालू करेगा? नहीं, टंकी के ऊपर रख देता है, ऐसे रख देता है कि नहीं रख देता, और उसके बाद जहाँ से जब यूज करना है खोल करके ले लेता है। उसी प्रकार यहाँ है, ये हो गया क्या चीज? टंकी। एक सपोज कर लो, किस चीज को बनाने वाला टंकी? पित्तरस को। और जमा कर देगा किस में? पित्ताशय में। ये हो गया टंकी, ठीक है। और इधर जब जरूरत पड़ेगा यहाँ नल, ठीक है। हाँ, ये पाइप की समझ लो, नली, ठीक है, छोटा सा। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे छोड़ देगा क्या चीज? ये पित्तरस इसमें। और जैसे ही पित्तरस आएगा तो वो कौन सी हो जाएगा? मिल करके क्षारीय। मतलब यहाँ छोटी आंत में भोजन कैसा रहेगा? क्षारीय। ये हो गया क्षारीय। अब सुनो, अब इसमें जो होता है ना, जो भी हम लोग भोजन वगैरह खाएं, चिपचिपाहट वाला पदार्थ, जैसे बसा वगैरह, हाँ, ठेला वगैरह पे ना बेचता है, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, चाट चाउमीन ऐसे करके, ठीक है। उसमें काफी तैलीय पदार्थ जो भी है, कोई भी तैलीय पदार्थ, चिपचिपाहट वाला, तेल वाला पदार्थ, यहाँ तक ठीक है। उसमें क्या रहेगा? बसा। तैलीय पदार्थ जो भी है वो क्या है? बसा। फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, बसा, फैट यानी बसा, हाँ। अब उसको ये पाचन वो थोड़ा सा इसको तोड़ने का काम करता है, कौन? पित्तरस। कौन सा? पित्तरस। जैसे यहाँ पे जो भी भोजन में तो जल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब जल के साथ मिल जाता, इसमें जो है, मतलब पित्तरस में जो है ना, एक तो बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन नामक वो वर्णक तो पाया ही गया, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें दो लवण और पाया जाता है, किसमें? पित्तरस में दो प्रकार का लवण पाया जाता है। कितना? दो लवण पाया जाता है, जिसका पहला नाम क्या है? सोडियम टेरोकोलेट, और एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या चीज? सोडियम ग्लाइकोलेट। अब देखो, ये दोनों की उपस्थिति में, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दोनों की उपस्थिति में जल के साथ इसमें जो भी बसा वगैरह रहेगा, बसा मतलब तैलीय पदार्थ, चिपचिपा, सही है ना। जैसे चिप तेल वगैरह होता है ना, तेल हो गया, घी हो गया, डालडा हो गया, ये सब क्या है? तैलीय पदार्थ, बसा के रूप में। चिपचिपाहट पदार्थ देख रही हो, वो उसको क्या करेगा ना, ये जल के साथ उसको तोड़ने का काम करेगा। किसको? बसा वगैरह को, मतलब हल्का फुल्का पचाने का काम कर देगा। कौन? सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दोनों, हाँ, मतलब उसको तोड़ करके छोटा छोटा अणु में कौन सी कर देगा? चेंज कर। जैसे दांत काट काट के छोटा कर दिया था उसको, उसी प्रकार ये भी थोड़ा सा पाचन कौन सी कर दिया चालू। किसका? बसा का। लेकिन अभी पूर्ण रूप से पचा नहीं है। पचा है? नहीं, वो हल्का पल्का तोड़ दिया है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। किसके पाचन के लिए? बसा को। बसा को तोड़ दिया है, यानी अर्ध पाचन बोल सकते, थोड़ा बहुत पचा देता है। अब उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, ये जो पित्ताशय जो है, मतलब गॉल ब्लैडर जो है, ठीक है, यहाँ पे जब ज़्यादा मात्रा में जैसे पानी वाली टंकी में भर दिए, उसमें देखोगे नीचे पेंदी में, हाँ, धीरे धीरे गाद जमने लगता है। गाद समझ रही हो? गाद मतलब कचड़ा, काई। जैसे बोतल में पानी रखो, रखते जाओ, ग्रीन कलर का पार्ट बन जाता है, जम जाता है कि नहीं जम जाता? उसी प्रकार यहाँ जब ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो पित्ताशय है, इसमें भी उसी तरह से थोड़ा सा हार्ड की तरफ बनने लगता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अस्टोन। क्या चीज? अस्टोन, STONE, अस्टोन। और हिंदी में बोलो तो पत्थरी नहीं बोलता है, ऐसे अस्टोन। हाँ, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, किडनी में भी बनता है, ऐसे कर करके, ठीक है। तो यहाँ बनता है किसमें? पित्ताशय में। अब पित्ताशय में जो है, जैसे हम लोग भोजन वगैरह खाए, अब सोचो करो कि ये दवाई से ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण इसका, पानी भी पिएंगे तो फूड पाइप के सहारे उनने तो नहीं जाने वाला है,
भोजन यहाँ पे रहता है, वो आता है मिलने के लिए, भोजन उधर नहीं जाता मिलने के लिए, या तो जल कुछ भी नहीं जाता। तो बताओ कुछ भी सेवन करेंगे तो उधर जाएगा ही नहीं जाएगा? हाँ जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन इसको जो है यहाँ पे ये जो बनते रहेगा, ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर हुआ ना तो ये ठीक होने वाला रहता नहीं है, इसको काट करके हटा दिया जाता है। अगर नॉर्मल में रहा तो ठीक, तो थोड़ा बहुत हो गया, बट अगर एक्सेस जब हो जाता है तो यहाँ पे कौन चीज हो गया, ये स्टोन। क्या चीज? स्टोन मतलब पथरी। और ये बना होता है किसका? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम ऑक्जिलेट। याद रखना, स्टोन जो होता है वो किसका बना रहता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। अरे पथरी कहने का मतलब ये नहीं समझो कि पत्थर, वो नहीं, मतलब नहीं हुआ, मांस ही है, वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। हाँ थोड़ा सा हार्ड, जैसे ये है, अब यही हार्ड हो जाएगा एकदम, तो उसी को बोल देते हैं। अब इसमें तुम बताओ स्टोन कहाँ से आएगा, मतलब पत्थर कहाँ से आएगा? अरे उसी के जैसा हार्ड हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया स्टोन। समझ गई? पत्थर नहीं समझो, अभी तो बता रहे हैं, जब बहुत ज्यादा जमते जाता है। प्लस इसका और भी कारण है, जो टोमेटो जो होता है, टोमेटो मतलब उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? टमाटर में। और ये भी बना हुआ था कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम तो पाया ही जाएगा, टमाटर खाया तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा तो और वो नाश कर देगा, इसलिए टमाटर को मना करता है, क्योंकि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ज्यादा सेवन उसको करने से रोकता है क्या? हाँ वही सब, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जा रहा है तो वो नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए उसको कौन सी करता है? रोक लगा देता है, मना करता है। किसमें? स्टोन वगैरह में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट कुछ है कहाँ है? दो छोड़ो ना, देखो कैल्शियम ऑक्जिलेट, स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसका? कैल्शियम। हाँ बोलो। कुछ खाता तो नहीं जाता तो कुर्ती का दाल क्यों खाने बोलता है? किसमें? तो नीचे वाला पथरी रहता है, फिर पानी पीने बोलता है इसको। किसमें? मतलब कि होता है ना पथरी, तो कुर्ती का दाल खाने बोलता है। लीवर के पास? लीवर में नहीं तो नहीं पता पथरी बोलते। किसमें? एक जगह नहीं होता है, बहुत जगह होता है। अगर किडनी में हुआ, किडनी की करता है ना, वहाँ पे जल वगैरह जो होता है, जल का शुद्धिकरण होता है। किडनी कहाँ फिगर है? ये देखो यहाँ, ये देख रही हो इधर, ये है नहीं, यहाँ से जो ऊपर आता है ना तो पोषक तत्व उसमें मिला ही रहेगा, और इसे हो करके जाता है छन करके, तो वहाँ पे तो जाएगा ही जाएगा। समझ गई? इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको। किडनी अभी चैप्टर है, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ना है, सबका लेसन है, सब एक ही में हौच पोच हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, सबका अलग अलग बटा हुआ पार्ट से। ये हम तारे से परेशान रहते हैं, बट यहाँ तक ठीक है ना? चलो छोड़ो, ये क्या है? पित्ताशय। हाँ, इसमें जब कभी स्टोन हो गया तो ये सही से काम कर पाएगा नहीं। बताओ, ये तो खुद मतलब हार्ड हो गया है, इसमें जमा कहाँ से रह पाएगा? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ बोलो। क्या चीज? क्या है? अच्छा ये रे, हाथ में इसको रखते ही बार बार पैरे में बच जाता है। हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। हाँ चलो, देखो रोकेगा नहीं। देखो अभी सुनो, ये सही सुनो, यहाँ पे गॉल जो है जमा रह पाएगा नहीं। गॉल मतलब कि वही पीत, ठीक है, गॉल ब्लैडर। अच्छा इसका कलर देखोगे तो ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है, देखे हो? चिकन वगैरह का भी रहता है, चिकन तो उसमें ग्रीन कलर का एक पार्ट रहता है, बहुत खराब हाँ, और उसको जब बनाएगा तो बहुत संभल करके, जहाँ फट गया ना तो पूरा मीट को बर्बाद कर देगा। सब में रहेगा, सब रहेगा, जीव जितना है सब में रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी, अब इसमें तो जम पाएगा नहीं, जम पाएगा तो अब की करेगा ना, इसको डॉक्टर वगैरह लोग इसको काट करके ऑपरेशन करके इसको हटा देता है। अब यहाँ पे ये खत्म है, ये नहीं। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, यहाँ देखो यहाँ पे आ गया। हाँ अब सुनो, यहाँ जब आ गया तो इसमें तो जमा ही नहीं है। हाँ अच्छा, ये काट करके तो हटाया ना, हटाया जो है, इस प्रोसेस के हम लोग बोलते हैं लिथोट्रिपी। क्या चाहिए? लिथोट्रिप, लिथोट्रिप, लिथोट्रिप,
छोड़ दो, ये सब नहीं याद रखो। लिथोट्रिप खाली नाम याद रखो, बस खत्म। जो रहेगा बाकी वो तू लोग के जो लिखा है ना उतना काफ़ी है, बाकी एक्स्ट्रा ये तो अलग चीज़ हो गया। यहाँ देखो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप। यहाँ तक ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ये तो कट के हट गया, लेकिन यहाँ तो अम्लीय जाएगा तो गड़बड़। हाँ, तो अब की करेगा यहाँ पे, अब क्या प्रोसेस होता है, ये जो नली था ना किससे जुड़ा हुआ, लीवर से, नहीं पित्ताशय से, अभी डायरेक्ट यहाँ से कर दिया, लीवर से जोड़ दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब ये तो जमा नहीं करके रखता था, तो ये तो केवल बनाता था। अब हो गया बिना टंकी वाला, नहीं हो गया, मतलब चालू करो पानी लो, बंद तो ये भी बंद नहीं हो जाएगा। अब सुनो ये की करता है ना, अब इसमें डॉक्टर इसको सलाह देगा कि मतलब जैसे पहले तो भोजन वगैरह कर लेता था कोनो टाइम में इसे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आने लगा तो ये बता देगा, तुरंत ये बना के भेज देगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसके पास जमा हो रहा था, जब मांगेगा तुरंत दे देगा, जमा है ना, लेकिन अब तो जमा है ही नहीं। तो अब कभी भोजन मतलब किया तो यहाँ पे इसको कोलेसिस्टोकाइनिन देगा, तब ये बनेबे करेगा, अब बना करके ये कौन सी करेगा, भेजेगा, स्रावित करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब कोई मतलब सुबह नाश्ता, अब इसको मतलब जो हटा दिया इसको, तो उसको एक डॉक्टर मतलब एडवाइस देगा कि अब जो भोजन करना है वो टाइमली करना है, रेगुलर में, रेगुलर करने का नियमित, यानी एक टाइम पे। सवेरे अगर मान लीजिए 7 बजे नाश्ता कर रहे हो तो 7 बजे ही नाश्ता करो, ठीक है। 12 बजे लंच कर रहे हो तो 12 बजे ही लंच करो। अगर शाम में खाना खा रहे हो डिनर, तो शाम में वैसा ही खाना, मतलब डिफर इधर उधर ज़्यादा नहीं करना है, मतलब उसका एक टाइम बन जाएगा। जैसे ट्यूशन का टाइम हो गया 5:30 बजे, तो 5:30 बजे आओ। 7 बजे साइंस हो गया तो साइंस उसी टाइम में आओ। इधर उधर आगे पीछे करती हो नहीं। उसी प्रकार यहाँ भोजन को भी कौन सी टाइमली बना दिया जाता है कि टाइम से अब करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लीवर जो पित्त बना रहा था वो कहीं स्टोर कर रहा था, और स्टोर करने वाले को ही कौन सी कर दिया, हटा दिया, तब तो दिक्कत हो जाएगा। अब एकदम टाइमली आएगा तो ये भी एक रूटीन इसके पास भी बन जाएगा। किसके पास? लीवर के पास। रूटीन क्या बन जाएगा कि हमको इस टाइम में पित्त को बनाना है, सही है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 8 बजे भोजन इससे कर रहा, तो इसको समझ 2-3 बार करेगा 8 बजे 8 बजे 8 बजे, मतलब ये बार बार 8 बजे तक हार्मोन छोड़ेगा ऐसे कर करके, ठीक है। तो इसके आदत बन जाएगा, किसको? लीवर को। उसका हैबिट बन जाएगा कि हमको 8 बजे को करना है, पित्त बनाना है और इसमें छोड़ देना है। मतलब ये अब कोनो काम है, 8 बजे बनाएगा छोड़ देगा, 8 बजे बनाएगा छोड़ देगा, और वहाँ पे भोजन आके मिल जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तैयो छोड़ देगा क्योंकि उसका रूटीन बन गया है। जैसे कभी कभी तू लोग मतलब 7 बजे ट्यूशन आ रही हो, ठीक है। कभी कभी हम एक आध दिन छुट्टी दे दिए, फिर भी तो एक आध भूला ले, उस टाइम घर में अगर रहोगी भी तो पर भी याद आ जाता है कौन सी, अरे 7 बजे ट्यूशन जाना है, फिर बाद में याद आएगा अच्छा छुट्टी है आज तो नहीं जाना है। ऐसे उस टाइम में रूटीन बन जाता है, नहीं बन जाता है। या तो सवेरे तू लोग पहले क्या बजे जाती थी, 6 बजे ना, अब मॉर्निंग हो गया 5:30 बजे, तो शुरू दिन आने में दिक्कत हुआ होगा, फिर अगला हैबिट तुम्हारा बन गया होगा, 5:30 बजे नींद अपने आप आद आ जाता है, 5:30 मतलब ट्यूशन, हाँ। उसी प्रकार यहाँ भी रूटीन बन गया, ठीक है। किसके हटने के बाद? यहाँ पे पित्ताशय जो है उसके हटने के बाद, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम किसी को मतलब व्यक्ति को नहीं हो रहा, बस उसका ये प्रॉब्लम हुआ कि उसको टाइमली अब करना पड़ेगा, क्या चीज़? टाइमली। और जब ये रहेगा तब तो कोनो टाइम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अगर जब हट गया तो इसको कौन सी करना पड़ेगा? टाइमली भोजन करने का। एक चीज़ पर परहेज, क्या चीज़? फैट वाला भोजन खत्म, क्योंकि फैट का ये कर रहा था, तोड़ रहा था उसको, फैट वाला उसको भोजन करना अब नहीं, खत्म। तैलीय पदार्थ गया, हाँ तैलीय पदार्थ गया। अब खाली हाँ तैलीय पदार्थ वाला अगर कोई खाते हैं तो उसको टुकुर टुकुर देखेगा। एक समय था जो कि हम भी खाया करते थे, सही है, हाँ। ये सब खत्म। ये क्या हुआ? पित्ताशय ना। अब आगे बढ़े, चलो ये अब आएगा, यहाँ पे आ गया। यहाँ जस्ट नीचे में पाया जाता है अग्न्याशय। क्या चीज? अग्न्याशय। यहाँ पे ये भी जुड़ा रहेगा, अग्न्याशय। यहाँ पे ये हो गया अग्न्याशय, पैनक्रियाज इसको बोलते हैं। क्या चीज? पैनक्रियाज या तो अग्न्याशय। क्या? अग्न्याशय, पैनक्रियाज। अब देखो ये जो अग्न्याशय रहता है, सुनो ध्यान से, इसमें ना पूर्ण पाचक एंजाइम यानी LAT पाया जाता है। किसमें? LAT, अग्न्याशय में पूर्ण पाचक एंजाइम। अब ये क्या करता है ना, LAT, इसको मिटा दे, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। देखो L से हो गया लाइपेज, क्या चीज? लाइपेज। A से हो गया, कहाँ लिखे? L से हो गया एमाइलेज, एमाइलेज। और T से हो गया ट्रिप्सिन, T से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन।
क्या लिखते रहे, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन छोड़ो ना, यहाँ पे देखो क्या चीज, ट्रिप्सिन। अब ध्यान दो, एल से लाइपेज, टी ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। याद करने का तरीका एल ए टी एंजाइम छोड़ा। अब इससे काम क्या होगा जो समझ। अच्छा ये बताओ, ये जो यहाँ पे छोड़ा था ये क्षारीय हो गया था, ये क्षारीय में ही काम करता है। ये जो एंजाइम वगैरह जो है ना, हाँ, वो किस प्रकृति में काम करेगा, क्षारीय में। और क्षारीय बनाने का काम कर दिया कौन, लीवर से जो निकल रहा था पित्त, वो भोजन को कौन सी कर दिया, क्षारीय कर दिया। अब उसके बाद जब यहाँ से दो हार्मोन निकला था ना, कौन कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन और एक ठो सिक्रेटिन। सिक्रेटिन की करता है, ड्यूडेनम से ही निकला है। सिक्रेटिन की करेगा हार्मोन, ये अग्न्याशय को उत्तेजित करेगा। क्या चीज, अग्न्याशय को। अग्न्याशय को उत्तेजित इसलिए करता है ताकि ये अपने भोजन में LAT लैट नामक एंजाइम को कर सके, मिला सके, क्योंकि पूर्ण पाचन हुआ नहीं है। अब बताओ, यहाँ पे भोजन तो पूर्ण पाचन नहीं हुआ, ये केवल और केवल उसमें कौन सी कर दिया, पित्तरस आके मिल गया, जिससे जो भी बसा वगैरह होगा वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया। ठीक है, अब यहाँ से निकलेगा क्या चीज, LAT मतलब लैट एंजाइम। और इसमें जब इसको निकालने के लिए कौन बोलेगा या बताएगा, उत्तेजित कौन करेगा, सिक्रेटिन। ड्यूडेनम से जो निकल रहा ना हार्मोन, वो कौन, सिक्रेटिन। ड्यूडेनम का काम क्या है, दो, बस खाली अंगों को उत्तेजित करना, एक ठो लीवर को और एक ठो अग्न्याशय को। मतलब दो को जगाना है, एक ठो लीवर को, एक ठो अग्न्याशय को। इसके लिए, इसको जगाने के लिए कौन सा हार्मोन निकलेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। और नजदीक में है इसके लिए सिक्रेटिन। यहाँ तक ठीक है। चलो, अब ये जैसे ही सिक्रेटिन यहाँ पे छोड़ेगा तो इसको पता चल जाएगा कि अब हमको भोजन में कौन सा एंजाइम छोड़ना है, LAT पूर्ण पाचक एंजाइम। L से लाइपेज, A से माइलेज, T से ट्रिप्सिन। अब यहाँ पे क्या होगा, भोजन में जो भी उपस्थित रहेगा, क्या, L से लाइपेज, जो भी बसा वगैरह होगा, यहाँ तो तोड़ा है केवल ना, यहाँ केवल टूटा है। और जब LAT जब छूट जाएगा इसमें, मतलब एंजाइम जब इसमें भोजन में मिल जाएगा, तो वो LAT मतलब L से लाइपेज जो है वो बसा को पूर्ण रूप से कौन सी कर देगा, पचा देगा। बसा को कौन सी कर देगा, ये पचा देगा। और बसा को चेंज कर देगा किस में पता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। क्या चीज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, किस में चेंज कर दिया, ग्लिसरॉल या तो फैटी एसिड में। कौन चेंज किया है, लाइपेज। और यहाँ पे बसा जो है उसका पूर्ण पाचन हो गया। यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले बताओ, यहाँ पे बसा को जो है तोड़ने का काम करा था कौन, लीवर का जो निकल रहा पित्त, वो। ठीक है, उसमें दो तरह का सोडियम पाया गया था ना, कौन कौन, सोडियम टेरोकोलेट और एक ठो ग्लाइकोलेट। हाँ चलो ठीक है। स्टोन किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ड्यूडेनम से जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकल रहा है वो किसके लिए, लीवर के लिए। क्या चीज करेगा वो जब निकलेगा तो, पित्त को छोड़ेगा, पित्त को भोजन में कौन सी कर देगा, मिला देगा। ठीक है, सिक्रेटिन किसके लिए, अग्न्याशय के लिए। मतलब सिक्रेटिन हार्मोन जो है किसे उत्तेजित करेगा, अग्न्याशय को। और कोलेसिस्टोकाइनिन किसे उत्तेजित करेगा, लीवर। दो काम खत्म। जैसे ही इसको सिक्रेटिन इसको उत्तेजित किया तो यहाँ से निकलेगा कौन सा एंजाइम, LAT, जिसमें से लाइपेज जो है वो बसा को कौन सी कर देगा, पचा देगा। और चेंज कर देगा उसमें किसके, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। यहाँ तक हो गया बसा का कौन सी, पाचन। अब सुनो, उसके बाद आते हैं ये एमाइलेज। क्या चीज, एमाइलेज। अब एमाइलेज की करेगा, एमाइलेज जो कौन सी करेगा समझना। यहाँ पे जो स्टार्च था, स्टार्च मुख में था ना स्टार्च, वो टाइलिन, उसका दूसरा, हाँ उसी का ये दूसरा नाम है, एमाइलेज था ना। अब बताओ, टाइलिन जो है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचा करके माल्टोज में चेंज किया था, लेकिन माल्टोज पूर्ण रूप से पचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो LAT निकल रहा है, एमाइलेज, इसमें कौन सा, एमाइलेज, ये क्या करेगा, उस माल्टोज को पचा करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिखाएगा ना, छोड़ो ना, तू लोग कर लेना। क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। कौन पचाएगा, एमाइलेज। बताओ, स्टार्च का, सबसे पहले स्टार्च को माल्टोज में चेंज कहाँ हुआ था, मुख में कौन सा एंजाइम, टाइलिन केवल माल्टोज में चेंज कर दिया। चूंकि यहाँ पे भोजन ज़्यादा देर तक रहता नहीं, इसलिए वो पूर्ण रूप से पाचन उसका नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब छोटी आंत में पहुँचता है तो ड्यूडेनम, ठीक है, तो वहाँ पे जो LAT निकल रहा, वो एमाइलेज जो है वो माल्टोज के चेंज कर दिया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और स्टार्च भी क्या हो गया, पच गया।
वसा भी क्या हुआ, पच गया। ठीक है, प्रोटीन बचल है। प्रोटीन क्या है, बचा हुआ है। प्रोटीन बड़ा खतरनाक है, वो जल्दी पचता नहीं है। उसको लास्ट में होना है किस में, अमीनो एसिड में। क्या चीज में, अमीनो एसिड में। जो कि अभी अमीनो एसिड में नहीं बदला है, वो अभी बदला है केवल और केवल पेप्टोन में। पेप्टोने में ना है। अब सुनो, यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है यही प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। क्या चीज, प्रोटीन को पचाने के काम करेगा। और यहाँ जो प्रोटीन आया है, सही है, वो किस रूप में है, पेप्टोन में। और ये पेप्टोन को जो है चेंज करके पेप्टाइड में बदलेगा, पेप्टाइड में। अभी भी ये पूर्ण पाचन नहीं हुआ, अभी अमीनो एसिड में इसको बदलना बाकी है। ठीक है, तो आगे प्रोसेस अब जाएगा। बताओ ड्यूडेनम का मुख्य कार्य क्या है, ड्यूडेनम का लीवर और यकृत को उत्तेजित करना। लीवर के पास करेगा कॉल, ठीक है, मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन। और बगल में कौन है, अग्न्याशय। इसके पास कॉल नहीं करता है, इसको सिक्रेटिस काम चला लेता है। बगल में ना, उसी से काम चला लेता है। मतलब कौन, सिक्रेटिन। अरे याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब एग्राम में थोड़ी है, व्यक्ति थोड़ी है, समझने के लिए वैसे बना दिया जाता है। ऐसे कार्टून में देखती हो, कभी कभी कोई भी सब्जी वगैरह बोलता है, वैसे थोड़ी बोलता है, वो कार्टून में वैसे समझने के लिए। अब देखो, कोलेसिस्टोकाइनिन किसके लिए, लीवर के लिए। वहां पे जमा रहेगा कौन, पित्ताशय जो है, वहां पे जमा कौन से रहेगा, पित्त। वो भोजन को क्या करेगा, क्षारीय। पीएच मान उसका क्या हुआ, 7.5 से 8 याद रखो। क्या चीज, 8। जो यहाँ पे पित्ताशय जो हो गया, वहाँ पे स्टोन जो बन रहा है वो किसका होता है, बना हुआ कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा, टमाटर में। ठीक है, और इसको काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप। यहाँ तो ठीक है। लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg। कितना, 1.5 kg। और यहाँ से जो पित्ताशय जो है, जो पित्तरस है, उसमें 2 लवण पाया जाता है। कौन कौन, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, जो क्या करेगा, भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देगा। छोटा छोटा अणु कौन सी कर देगा, तोड़ देगा। लेकिन पूर्ण पाचन हुआ नहीं है, वो आगे जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इधर भोजन में कुछ कुछ विटामिन भी रहता है मिला हुआ। विटामिन पढ़ी हो ना, ए बी सी ऐसे कर करके, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए बी सी डी एफ जी मत करना। विटामिन कौन कौन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बस इतना ही होता है। हाँ तुम बनाई हो। ए बी सी डी मत करो। देखो इधर ध्यान दो, समझो, इतना होता है टोटल भोजन में जो होता है, ये मिला हुआ रहेगा। अब देखो ये की करेगा ना, ये लीवर का काम क्या है, यहाँ पे जो होता है, जो भी वसा वगैरह जो होता है ना, वो यहाँ पे वसा का पाचन हो रहा है ना, तो जो वसा में विटामिन रहेगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन रहेगा, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, लीवर, इसके पास जमा हो जाता है। अब देखना पड़ेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, सही है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो हाँ, वसा में कौन विटामिन घुल सकता है, ठीक है, उसी का नहीं ये मतलब उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पे वसा का तोड़ देता है, और उसमें जो भी विटामिन वगैरह उसको कौन सी कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो वसा में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, जो देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखो वसा में कौन पाया जाएगा, समझना थोड़ा सा। देखो एक देखो वसा, फैट जिसको बोलते हैं, क्या चीज, फैट। इसमें जो होता है ना, वो देखो वसा में जो विटामिन रहेगा घुलनशील, KEDA, कीड़ा, क्या चीज, कीड़ा, ठीक है। के से विटामिन के हो गया, ई विटामिन ई हो गया, डी विटामिन डी हो गया, विटामिन ए। मतलब ये 4 गो विटामिन किस में घुलनशील है, वसा में। अरे 1 2 हो गया, 1 2 देखो, एक होता है WBC, ये हो गया, देखो बी से विटामिन बी, और सी से विटामिन सी, और W से याद रखना वाटर, WATER, वाटर मतलब पानी, यानी जल में घुलनशील विटामिन 2, विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन 2 कौन, 4, कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। मुफ्त में मिलने वाला विटामिन, फ्री में मिलता है, कोई पैसा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं। विटामिन, हाँ खाली धूप में जाके खड़ा हो जाओ। हाँ सुबह मॉर्निंग टाइम में ही, ना कि जाके 12 बजे खड़ा होना है। चलो यहाँ तक ठीक है।